देखिए थ्योरम 6.1 देख लेते हैं। 6.1 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉ ए पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। एक ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल, अब देखिए ये ट्रायंगल में 3 साइड है, 1 2 3, एक लाइन के पैरेलल। तो मान लेते हैं हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन हमने इस लाइन के पैरेलल हमने खींचा, तो ये अदर दो साइड पे ये टकराया, काटा। तो यही कह रहा है कि ए लाइन इज ए ड्रॉ ए पैरेलल ऑफ वन साइड। इस लाइन के पैरेलल खींचे तो ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो ये दो जो अदर साइड है उस पे इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहा है अदर जो टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे करते हैं। अब एक चीज और समझ आइए, मैंने इस लाइन के पैरेलल इसको खींचा, हो सकता है कि आप इस लाइन के पैरेलल भी इसको खींच सकते थे और इस लाइन के पैरेलल इसको खींच सकते थे। ओके, तो हमने क्या किया है, इस लाइन के पैरेलल इसको ड्रॉ किया है। अब देखिए इसको मान लीजिए ए बी सी। अब ये जो इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए डी पॉइंट और इस पॉइंट को ई पॉइंट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि बीसी जो है डी पैरेलल आपने खींचा, बीसी पैरेलल आपने डी खींचा, तो प्रूफ क्या करना है, अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो टू साइड जो है, तो ये एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी इक्वल टू ए बट्टा ईसी होगा, ए बट्टा ईसी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। वी नीड प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है ये। तो इसमें प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डी से परपेंडिकुलर एई पे डालिए डीएम। तो हमने क्या किया, डीएम परपेंडिकुलर एई एंड ई से हमने EN परपेंडिकुलर किस पे डाला, AD। तो EN परपेंडिकुलर AD, देन D से D को C से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया एंड B को E से ज्वाइन किया, B को B से E को ज्वाइन। ये हमने कर दिया। ध्यान दीजिए हमने क्या क्या किया, D से DM परपेंडिकुलर AE डाला और E से EN परपेंडिकुलर हमने इस पे डाला। फिर हमने क्या किया कि D को C से ज्वाइन किया और E को B से ज्वाइन कर दिया। अब कर दिए। अब देखिए बारी बारी से क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ADE निकालिए, एरिया ट्रायंगल ADE। अब छोटी छोटी बात समझिए, ADE में आप देख रहे होंगे कि दो परपेंडिकुलर है। ओके, एक परपेंडिकुलर EN है और एक परपेंडिकुलर DM है। अगर हम EN परपेंडिकुलर लेंगे तो हमको AD बेस लेना पड़ेगा, अगर हम DM परपेंडिकुलर लेंगे तो AE बेस लेना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, EN परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो EN परपेंडिकुलर लेंगे तो AD बेस हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट अगर हम EN ले रहे हैं तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका AD इंटू 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/2 गुने AD गुने EN। तो एरिया ट्रायंगल AD जो हुआ वो हुआ 1/2 AD इंटू EN। ले लिए, ये ले लिए AD का एरिया। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपके पास AD आ गया, अब DB भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल DEB का एरिया निकाल रहे हैं। या हम बात करें तो DEB छोड़िए, या आप BDE भी निकाल सकते हैं। तो हम ट्रायंगल BDE ले रहे हैं, ट्रायंगल BDE का एरिया, एरिया ट्रायंगल BDE। तो भैया ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दीजिएगा कि BDE जो है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, 3 तरह के ट्रायंगल आपने पढ़े होंगे। एक आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा एक्यूट एंगल, एक आपने पढ़ा होगा राइट एंगल, और एक आपने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जो कुछ इस तरीके से बनता है। अब इस बात इस तीनों ट्रायंगल में देखिए, एक्यूट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर गिरता है वो त्रिभुज के अंदर गिरता है, ट्रायंगल के अंदर जो है इसका परपेंडिकुलर गिरता है।
राइट एंगल में यही इसका परपेंडिकुलर है, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसी का साइड जो है ना उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इसका जो परपेंडिकुलर है ना बाहर की ओर गिरता है। तो बीडीई जो है वो एक तरह से ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये ऑब्ट्यूज है। कौन सा है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो इसका जो बेस जो है ना ये है, इसका जो ये बेस है, आप देखिए इसका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो इसका बेस तो ये है, लेकिन ये जो है इसका परपेंडिकुलर है। EN परपेंडिकुलर हो गया इसका, तो भैया 1/2 बेस हो गया कौन? DB, और H क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया EN। तो इसके जगह हम क्या डालेंगे? तो चलिए हम लिख लेते हैं एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 इंटू BD या DB इंटू EN, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने डिवाइड किया तो एरिया ट्रायंगल ADE ऊपर आ जाएगा और एरिया ट्रायंगल BDE नीचे आ जाएगा। जैसे हमने नीचे ऊपर किया तो इस वाले का ट्रायंगल का एरिया आप ऊपर लिख लीजिए और नीचे वाले का एरिया नीचे लिख लीजिए। ये D है, B इंटू EN। अब ध्यान दीजिए EN से EN कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया? AD/DB। अब ध्यान दीजिए आपका एक पार्ट AD/DB आ गया। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कुछ चीज और भी देख लीजिए। अगर आपने EN परपेंडिकुलर लिया तो आपका AD बेस आया। इसी तरह अगर आप BM परपेंडिकुलर लीजिएगा तो AE बेस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम फिर से एरिया ट्रायंगल ADE ले रहे हैं। तो एरिया ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ट्रायंगल ADE बराबर क्या होगा? 1/2। बेस क्या होगा इस बार? तो ध्यान दीजिए बेस हो गया, हम EN लिए तो बेस हुआ AD, इस बार हमको ले रहे हैं DM, तो DM लिए तो बेस हो गया AE, तो AE इंटू ये क्या हो गया? DM, तो ये हो गया DM। समझ रहे होंगे? ठीक है, पिछले बार में हमने क्या लिया था? EN लिया था तो AD बेस हुआ, इस बार DM परपेंडिकुलर लिया तो AE बेस हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए कि एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपको इसमें और दिख रहा होगा, और ये जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ये है, ये भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। अब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो इसका भी परपेंडिकुलर बाहर है, तो ये जो है इसका परपेंडिकुलर ये वाला है, ये जो है DM जो है इसका परपेंडिकुलर है। तो भैया DM परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है? EC है, तो लिख लेते हैं। तो इसका जो हो गया तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहां भी हमने डिवाइड किया था, यहां भी हमको डिवाइड करना ही है तो हम डिवाइड कर ही लेते हैं, जगह थोड़ा सा बचा लेते हैं। तो एरिया ट्रायंगल किसका हमको लेना है? DEC का। एरिया ट्रायंगल DEC बट्टा 1/2 जाएगा। सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, तो बेस है हमारा EC और फिर EC इसका बेस है तो परपेंडिकुलर कौन है? DM है, तो परपेंडिकुलर DM। अब देखिए DM से DM कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो आया क्या? AE/EC। अब देखिए सेकंड पार्ट भी आपका AE/EC आ गया। लेकिन एक इक्वेशन ये है, ये क्लियर है? A बराबर B बराबर A, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये और ये अलग है, ये अलग है। जब तक ये दोनों हमारा सेम नहीं आएगा तब तक हम इन दोनों को कैंसिल नहीं करेंगे और कर पाएंगे। जब तक ये दोनों कैंसिल नहीं होगा तब तक ये दोनों को हम बराबर लिख नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए कुछ चीजों पे। अब देखिएगा कि ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ADE ऊपर में भी है, यहां भी है, ADE है, नीचे में बस अलग अलग है। नीचे में एरिया ट्रायंगल BDE है और एरिया ट्रायंगल DEC है। तो भाई अगर ये दोनों अगर सेम होता तो हम काट सकते थे। तो देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाए BDE में और DEC में। देखिए BDE, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये आपका BDE ट्रायंगल है, और ये जो ब्लू कलर आप जो देख रहे हैं, हल्का ब्लू जो देख रहे हैं, वो है आपका DEC ट्रायंगल। एक चीज आप देखिए, ये दोनों ट्रायंगल जो है एक ही बेस पे बना, वो बेस है DE। ध्यान दीजिए ये भी ट्रायंगल ऐसे करके बना है इसी बेस पे, DE बेस पे, और ये जो ट्रायंगल है बना हुआ आपको भी DE बेस पे ही बना है, यानी कि दोनों सेम बेस है। बेस सेम है, गुड। अब दूसरा चीज देखिए, दोनों का बेस तो सेम है ही, दोनों एक ही पैरेलल है, BC और DE के बीच में है। यानी कि अगर हम BC और DE के बीच में ही बनाए तो देखिए क्या है, एरिया ट्रायंगल BDE और DEC आर ऑन द सेम बेस। इन दोनों ट्रायंगल का बेस DE सेम है,
और बिटवीन द पैरेलल लाइन, इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो 9th क्लास में जब ऐसा है तो एक थ्योरम है कि जब एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो भाई तो इस हिसाब से एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एरिया ट्रायंगल DEC हो गया। एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल DEC हो गया। अब जैसे ही ये ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया तो चलिए ये दोनों भी बराबर हो गया। तो एक को मैं क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो एक को मैं किसको चेंज करूं, किसको चेंज करूं, इसी को चेंज करता हूं। तो 1 2 इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 3 को देखिए, इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ट्रायंगल, मैं BDE के जगह पे क्या लिख रहा हूं, DEC। तो ये क्या था, AD बट्टा DB। और यहां पे आप लिख दीजिए एरिया ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ट्रायंगल DEC, खत्म। और यहां पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ट्रायंगल DEC बराबर AE बट्टा EC। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपका आ गया AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। तो ये आपका थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया। लेकिन थेल्स थ्योरम से तो ये प्रूफ हो गया, लेकिन थेल्स थ्योरम में कुछ और भी प्रूफ करना है। अब इसमें आप एक जोड़िए, दोनों साइड आप थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया आपका। तो थेल्स थ्योरम में अब ये AD बट्टा DB आ गया आपका, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC आ गया। यही आया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। AD बट्टा DB AE बट्टा EC आ गया। अब इन दोनों में एक जोड़िए, तो दोनों में अगर हम एक साइड इसमें एक जोड़ दें और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो AD प्लस DB बट्टा DB आएगा और इधर आएगा आपका AE जोड़ EC बट्टा EC। अब ध्यान दीजिए AD और DB, ये A था, ये B था, ये C था, ये आपका D था और ये था आपका E। तो AD और DB क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो AD और DB की जगह हम क्या लिख देते हैं, AB, नीचे में DB। AE और EC, AE और EC क्या बना है, AC बटा EC। थेल्स थ्योरम एक ही ये भी है, एक आपका ये भी है, इसको भी हम थेल्स थ्योरम ही बोलेंगे, ठीक है। दो प्रॉपर्टी आपने देख लिया। दो प्रॉपर्टी क्या है, ये बट्टा ये बट्टा ये मिला। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या मिला कि AB बट्टा DB होता है, AC बट्टा EC होता है इतना देखिए। अब इस प्रॉपर्टी को एक बार और चलते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हो गया DB बट्टे AD और EC बट्टे AE हो गया। अब दोनों साइड फिर से 1 को ऐड कर दीजिए, 1 1। तो ये हो गया DB जोड़ AD बट्टे AD, इधर हो गया EC जोड़ AE बट्टे AE। अब DB और AD कितना हुआ, DB और AD फिर से पूरा AB बट्टे AD, EC और AE क्या मिला, AC बट्टे AE। अब देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि आपने थेल्स थ्योरम में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, ये बट्टा ये बट्टा ये, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने पढ़ा ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, AB बट्टा DB, AC बट्टा EC। फिर आपने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा, ये पूरा बट्टा और AD, ये पूरा बट्टा और AE। ये 3 चीज थेल्स थ्योरम में याद रखिएगा। बच्चे लोग ये सिर्फ याद कर लेते हैं और ये दोनों को भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, +1 करके ये दोनों हम निकाल लिए, तो इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। तो थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि भैया D पैरेलल BC है तो हमारा AD बट्टा DB होगा बराबर AE बट्टा EC होगा। इसके साथ साथ ये तो होगा ही, ये भी होगा और ये भी होगा। अगले थ्योरम में हम देखेंगे ये रहेगा, ये निकालना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमें बताइए कमेंट करके आपको और कौन सा लेक्चर चाहिए, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिए।